नमस्कार दोस्तों, आपको याद होगा आज से लगभग 4 महीने पहले आईएनएस ब्रह्मपुत्रा आग लगने की वजह से सीवियरली डैमेज हो जाती है और डॉक के एक साइड झुक गई थी, जिसकी वजह से लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एक्यूमुलेट हो जाता है। लेकिन आज 4 महीने के बाद भी हम आईएनएस ब्रह्मपुत्रा को सीधा नहीं कर पाए हैं, ना ही फायर के मेन कॉजेज का पता लगा पाए हैं और ना ही डैमेज का कंप्लीट असेसमेंट कर पाए हैं। शायद इसके पीछे का मुख्य कारण है एक्सपर्टीज का न होना। इसीलिए इंडियन नेवी ने ग्लोबल एक्सपर्ट्स को बुलाया है टू रिस्टोर दी फ्रीगेट। और यहाँ पे न्यूज आप देख पाओगे, इसके ऊपर हमने सेशन भी किया था। आईएनएस ब्रह्मपुत्रा सीवियरली डैमेज्ड इन फायर, बिग लॉस फॉर इंडियन नेवी। अगर एग्जैक्ट डेट की बात करें तो 21 जुलाई की शाम को आईएनएस ब्रह्मपुत्रा में आग लग जाती है व्हाइल इट वाज अंडरगोइंग रीफिट एट नेवल डॉकयार्ड मुंबई। आईएनएस ब्रह्मपुत्रा जो कि इंडिया का प्राइड है, आग के हवाले हो जाता है। रविवार 21 जुलाई की शाम को भीषण आग की दुर्घटना का शिकार हो गया था, जिसके बाद इसे बड़ा नुकसान पहुंचा है और आज भी इसे नौसेना डॉकयार्ड मुंबई में रखा गया है। सबसे चिंताजनक बात तो यह है कि ये एक तरफ झुक चुका है और आज भी इसका तेजी से मरम्मत का काम जारी है, लेकिन अभी हम इसको सीधा नहीं कर पाए हैं। फायर के मेन कॉजेज का पता नहीं लगा पाए हैं, इसीलिए इंडियन नेवी ने फॉरेन एक्सपर्ट्स को बुलाया है। हालांकि एक टीम जर्मन एक्सपर्ट्स की आज भी इंडिया में मौजूद है, जो इसमें एक्यूमुलेटेड वाटर को यहाँ से हटाने का काम कर रही है। चलिए इस करंट न्यूज के ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आईएनएस ब्रह्मपुत्रा का। आईएनएस ब्रह्मपुत्रा एक गाइडेड मिसाइल फ्रीगेट है जो अपनी क्लास की एक लीडिंग शिप है और सबसे खास बात है कि इंडिजिनियसली डिजाइंड एंड मैन्युफैक्चर्ड है। इसे गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता ने बनाया है। इसका नाम रिवर ब्रह्मपुत्रा के नाम पर रखा गया है और 29 जनवरी 1994 को इसे लॉन्च किया गया था। 14 अप्रैल 2000 को ये कमीशन होती है इंडियन नेवी में। अगर आइडेंटिफिकेशन नेम की बात करें तो F-31 रहेगा, F-31 भी कह सकते हो। इसके अलावा निक नेम है द राइजिंग राइनो और टेम्परेरली इनएक्टिव है। लेकिन ये अपनी क्लास की पहली स्वदेशी रूप से निर्मित युद्धपोत है। आईएनएस ब्रह्मपुत्रा स्वदेशी रूप से निर्मित पहला निर्देशित मिसाइल युद्धपोत है, यानी कि गाइडेड मिसाइल फ्रीगेट है और इसे अप्रैल 2000 में इंडियन नेवी में शामिल किया गया था। चेतक हेलीकॉप्टर भी यहां से उड़ान भर सकता है। इसके अलावा 2006 में लेबनान संघर्ष के दौरान भी ऑपरेशन सुकून में इसने अहम भूमिका निभाई थी। वजन की बात करें तो 5300 टन रहेगा इसका वजन एंड स्पीड इसकी जबरदस्त है। लंबाई की बात करें तो 125 मीटर रहेगी एंड चौड़ाई 14.4 मीटर है। इसके अलावा समुद्र में 27 नॉट से भी अधिक की गति से ये चल सकता है। मिसाइलों की बात करें तो आईएनएस ब्रह्मपुत्रा में मध्यम दूरी की यानी कि मीडियम रेंज, निकटतम दूरी, शॉर्ट रेंज एंड सतह से सतह, सरफेस टू सरफेस एंड सरफेस टू एयर मार करने वाली मिसाइलों से लैस है। इसके अलावा टॉर्पीडो को भी यहाँ से लॉन्च किया जा सकता है। एंड आईएनएस ब्रह्मपुत्रा नदी के नाम पर नाम इसका रखा गया है। नीली समुद्री लहरों और भारतीय गैंडे को इस पर दिखाया गया है, जो इसकी ताकत को दर्शाता है। लेकिन आज आईएनएस ब्रह्मपुत्रा एक बुरे दौर से गुजर रहा है। हैवी डैमेज इसको देखने को मिला है, इसीलिए इंडियन नेवी ने ग्लोबल एक्सपर्ट्स को बुलाया है टू रिस्टोर द आईएनएस ब्रह्मपुत्रा पोस्ट फायर डैमेज। अंतरराष्ट्रीय एक्सपर्ट्स की एक टीम भारत में आएगी जो एसेस करेगी डैमेज को एंड सेल्वेज ऑपरेशन को स्टार्ट करेगी। स्पीकिंग टू दी स्टेट्समैन, ये एक न्यूज़पेपर है। Highly placed sources in Indian Navy have stated that a Singapore-based company has been brought in to assist with the salvage operation। तो सिंगापुर के एक्सपर्ट इंडिया में आएंगे जो सेल्वेज का काम यहाँ पे करने वाले हैं। एंड वी आर कमिटेड टू रिपेयरिंग द आईएनएस ब्रह्मपुत्रा एंड मेकिंग इट फुली ऑपरेशनल वंस अगेन, द सोर्स सेड। हालांकि इंडियन नेवी के ऑफिशियल्स का कहना है कि आईएनएस ब्रह्मपुत्रा को कंप्लीटली रिस्टोर करने में हमें लगभग 1 साल या उससे भी अधिक समय जो है लग सकता है। आईएनएस ब्रह्मपुत्रा रिस्टोरेशन में टेक ओवर ए ईयर, नेवी 6 फॉरेन एक्सपर्ट्स। तो लगभग 1 साल से भी अधिक का समय हमको लग सकता है। जो सोर्सेज फैमिलियर हैं विद द मैटर इन्फॉर्म्ड इंडिया टुडे, उन्होंने कहा द रिस्टोरेशन ऑफ आईएनएस ब्रह्मपुत्रा में टेक लार्जर देन इनिशियली एक्सपेक्टेड। जो शुरुआत में हमें लग रहा था समय कि इतना समय लगेगा, उससे भी अधिक समय लग सकता है। एक्सपर्ट्स बिलीव इट कुड टेक ए ईयर और मोर टू मेक द शिप सी वर्दी अगेन। तो समुद्र में वापस से इसे लहराने के लिए हमें 1 साल से भी अधिक समय लग सकता है। तो देखिए बहुत
हैवी नुकसान जो हुआ है आईएनएस ब्रह्मपुत्रा को, एंड द शिप रिमेन्स टिल्टेड टुवर्ड द शोर ड्यू टू वाटर एक्युमुलेशन। पानी भरने की वजह से पानी ये शोर की तरफ टिल्ट हो चुकी है, और इसे सीधा करने के लिए, पानी को यहाँ से हटाने के लिए हमें स्पेशलाइज्ड मशीनरी एंड टेक्निकल एक्सपर्टाइज की ज़रूरत है। ये रिक्वायरमेंट नेसेसरी है, इसीलिए हम लोग फॉरेन एक्सपर्ट का सहारा ले रहे हैं। तो ये फिलहाल के लिए न्यूज़ जो है मार्केट में थी, जो हमने डिस्कस की है। लेकिन आईएनएस ब्रह्मपुत्रा या इंडियन नेवी के पास जो फ्रीगेट्स हैं उनकी बात करें तो आप देखिए ये एक इंटरमीडिएट लेवल की शिप होती है बिटवीन फॉरवेट्स एंड डिस्ट्रॉयर्स, और इंडियन नेवी में इसने ऐतिहासिक रूप से सिग्निफिकेंट रोल निभाया है। अगर आज के ज़माने में बात करें तो फ्रीगेट्स का इस्तेमाल किया जाता है टू प्रोटेक्ट अदर वारशिप्स, या फिर जो मर्चेंट मैराइन शिप्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने में, स्पेशली एज एंटी मैराइन वारफेयर कॉम्बेटेंट्स, जिनको हम ASW कहते हैं, या फिर जो रिप्लेनिशमेंट ग्रुप्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, मर्चेंट कॉन्वॉयज को प्रोटेक्ट करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप इंडियन नेवी के पास फ्रीगेट्स की बात करें तो टोटल 12 फ्रीगेट्स बताए जाते हैं, जिनमें 3 क्लास देखने को मिलेंगी। 4 क्लास है, सॉरी, शिवालिक क्लास, तलवार क्लास, ब्रह्मपुत्रा क्लास एंड गोदावरी क्लास। शिवालिक क्लास में हमारे पास 3 फ्रीगेट्स हैं, आईएनएस शिवालिक, आईएनएस सतपुड़ा एंड आईएनएस सिहाद्री, जो 2012 में लॉन्च की गई थी। इसके अलावा तलवार क्लास में आईएनएस तलवार, आईएनएस त्रिशूल, आईएनएस तबर, आईएनएस तेज, आईएनएस तरकस एंड आईएनएस त्रिकंड। इसके अलावा आईएनएस ब्रह्मपुत्रा या ब्रह्मपुत्रा क्लास के अंदर आईएनएस ब्रह्मपुत्रा, बेतवा एंड ब्यास 3 फ्रीगेट्स हमारे पास में है, जो रिसेंटली लॉन्च हुई है या कमीशन हुई है वो 2005 में हुई थी। ऑल राइट, तो इसके ऊपर हम पहले भी कई बार, फिलहाल के लिए ये इतना ही। आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और हाँ, चैनल पर आप यदि नए आए हो तो प्लीज़ गाइज एक सब्सक्राइब करके जाना, और बेल आइकन को जो है प्रेस करके जाना है। थैंक यू गाइज, हैव ए नाइस डे। यहाँ पे सब्सक्राइब करके जाना है।